क्या विराट कोहली की 49 सेंचुरी पर विराट और टीम इंडिया को बधाई देंगे? व्हाई द फक आई वांट। श्रीलंका के कप्तान कुशल मेंडिस ने जब ये व्हाई द फक करके विराट कोहली को लेकर बयान दिया था, उसके बाद शायद ही कोई इंडियन फैन हो जिससे उनके लिए बुरा लगना चाहिए, लेकिन हमारा दिल बड़ा है और हम क्रिकेट की वैल्यू को समझते हैं और इसलिए ये खबर बताते हुए आपको बुरा लग रहा है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को यानी SLC को ICC ने सस्पेंड कर दिया। इसके पीछे वजह जो है वो है जरूरत से ज्यादा सरकार की दखलंदाजी जो है वो उनके बोर्ड में है। एक तरीके से ये पाकिस्तान के लिए भी रिलीफ वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी वहां की सरकार की इन्वॉल्वमेंट जरूरत से ज्यादा है और जो यहां पर कहानी चल रही है वही ऑलमोस्ट कहानी पाकिस्तान को लेकर भी चल रही है कि बाबर आजम जब लौटेंगे तो शायद उनकी कैप्टेंसी बोर्ड में तमाम लोगों को काफी सारी चीजों को बदल दिया जाएगा पॉलिटिकल मैसेजिंग के चलते। वहां पे आपने देखा होगा कि बोर्ड प्रेसिडेंट जो है वो भी बदल गए थे। लेकिन फिलहाल इस फैसले का असर ये हो सकता है कि 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप है, अगर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से ये बैन नहीं हटा तो ऐसा हो सकता है कि उन्हें वहां पर वो T20 वर्ल्ड कप भी ना खेलने का मौका। दूसरी बड़ी बात, अंडर 19 वर्ल्ड कप के होस्ट हैं श्रीलंकाई, वो भी शायद उनसे छीन लिया जाए। और श्रीलंका के साथ ये पहली बार नहीं है, उनका रग्बी जो है वो बैन हुआ था, फुटबॉल बैन हुआ था, अब क्रिकेट है। हालांकि इसकी कहानी जो है वो इंडिया के इर्द गिर्द घूमती है। आप याद कीजिए नवंबर 2 को श्रीलंका और इंडिया का मैच होता है और इंडिया श्रीलंका को 55 रनों पर ऑल आउट कर देती है। इसी मैच के बाद सब कुछ बदल गया था। हालांकि इससे पहले भी एशिया कप में इंडिया ने जब 50 रन पर ऑल आउट किया था तो वहां पर श्रीलंकाइयों के आंख, नाक, मुंह, कान, भौं जो है वो चढ़ गए थे। लेकिन श्रीलंका ने जब 2 तारीख को इंडिया ने 55 रन पर ऑल आउट किया और बहुत खराब प्रदर्शन रहा, तो फिर वहां के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया करप्शन के तहत और अर्जुन राणा तुंगा जो उनके वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है उनकी अगुवाई में कमेटी गठन कर दिया। इसके बाद 6 तारीख को उनके जो प्रेसिडेंट है श्रीलंका के रानिल, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा जी आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, मेरे को इस बात का खुद नॉलेज नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। 6 तारीख को अर्जुन राणा तुंगा ड्यूटी संभालते हैं। 7 तारीख को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड वो कोर्ट का ऑर्डर लेता है और वहां जो कमेटी बनाई गई थी अर्जुन राणा तुंगा की, उस कमेटी को ध्वस्त कर देता है और वहां के कोर्ट के आदेश के अनुसार वापस रिज्यूम हो जाता बोर्ड। लेकिन फिर 9 तारीख को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड और अपोजिशन जो है वो ज्वाइंट एक नॉन बिडिंग रेजोल्यूशन पास करते हैं पार्लियामेंट में और इसका असर ये होता है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड जो अपने बोर्ड से आजादी लेकर आया था उसे एक बार फिर थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय कहता है और यही ICC को लगता है कि बाबू पॉलिटिक्स। हालांकि इस फैसले का लार्जर प्रोस्पेक्टिव पर कोई असर दिखता नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड जो है वो तब ध्वस्त किया गया है जब श्रीलंका के वर्ल्ड कप में सारे मैचेस खत्म हो गए। अभी आगे आने वाले समय में कोई भी सीरीज श्रीलंका की नहीं है। सो ऐसे में आप कह सकते हैं कि ICC ने एक स्ट्रांग मैसेज तो दिया है, लेकिन उसका कोई बहुत लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं है और ऐसा हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड जो है उसे रिज्यूम कर दिया जाए। एक तरीके से ये मैसेज है। हालांकि श्रीलंका इस वर्ल्ड कप में कूड़ा खेली है, 9 में से 2 मैच जीती है और जितनी परफॉर्मेंस की उम्मीद उनसे की जा रही थी उससे कहीं ज्यादा अंडर परफॉर्म टीम जो है ये नजर आई है। अब कहानी है कि 18 से 21 नवंबर के बीच क्वार्टरली मीटिंग जो है वो अहमदाबाद में होने वाली है और इसी मीटिंग में तय किया जाएगा कि बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। ICC ने जो लॉजिक दिया है श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ध्वस्त करने को लेकर, उसके पीछे वजह है कि टू मच पॉलिटिक्स। हालांकि अर्जुन राणा तुंगा ने जो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को ध्वस्त करने की बात यहां कमेटी बनाई गई थी उसमें लॉजिक था कि टू मच ऑफ करप्शन। लेकिन फिलहाल कहानी यही है कि बहुत ज्यादा डेंट नहीं है। डेंट खाली एक चीज का है कि अंडर 19 की जो जनवरी फरवरी में इवेंट उनका है, अगर ये बैन जनवरी तक नहीं हटा तो फिर उस इवेंट की मेजबानी से श्रीलंका को नुकसान होगा और अगर मेजबानी छीनी तो फाइनेंशियली श्रीलंका को काफी डेंट होगा, क्योंकि एक अंडर 19 वर्ल्ड कप बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है अंडर 19 वर्ल्ड कप और वहीं से होता है। हालांकि वर्ल्ड कप में ही ये फैसला जो है श्रीलंका बोर्ड को ध्वस्त करने का वो श्रीलंका में लिया गया था और 1996 के उनके वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर अर्जुन राणा तुंगा साहब को अंतरिम बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया था। 14 दिन की रोक लगाई गई थी वहां की कोर्ट की तरफ से, लेकिन ये सारी बातें जो है ये मानी नहीं गई और अब ICC को यह कदम उठाना पड़ा है।
जो बात निकल कर आई थी वो था कि करप्शन बहुत ज्यादा है और फेवरेबल प्लेयर लिए जा रहे हैं। आसान शब्दों में बताएं तो 2 तारीख को इंडिया के साथ उनका मैच था। 350 से ऊपर इंडिया ने ठोके थे, 357 रन, और 358 चेस करने के लिए श्रीलंका की टीम जो खेलने उतरी तो आधी टीम तो 14 रन पर ऑल आउट हो गई थी। टॉप ऑर्डर फ्लॉप था और जैसे तैसे 55 रन बनाए, 302 रनों से उनकी हार हुई। और इसी मुकाबले के बाद उनकी कहानी जो है वो गड़बड़ हुई। केवल 2 मुकाबले उन्होंने जीते, बाकी सारे मुकाबले जो हैं वो लगभग उन्होंने हारे, और उसमें भी वो छोटी टीमों से खेले थे। फिलहाल श्रीलंका जो है वो ऐसा लग रहा है कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी हालत गई गुजरी है। और जो 2 टीमें लग रहा है कि